हम सबकी काम करने के बाद थकान महसूस करते हैं। आप सुबह उठ के तैयार होके चल के या साइकिल से या किसी वाहन से स्कूल पहुंचते हैं, तो उसमें भी थकान होती है। आप दिन भर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, उसमें भी आपको थकान होती है। आप घर लौट के घर के काम काज में अपने माता पिता की मदद करते हैं, उसमें भी थकान होती है। पर ये सारे कार्य करने में हमको थकान क्यों होती है? ये इसलिए है कि कोई भी काम करने में हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, और यह ऊर्जा आती है हमारी मांसपेशियों से और बाकी अंगों से, जो कि हमारा खाया हुआ खाना और सांस में ली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन किन चीजों को हम कार्य करने में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलना, दौड़ना, बातें करना, खाना खाना, गाना गाना या पढ़ाई करना, इन सभी कार्यों को अगर हम बहुत देर तक करें तो हम थक जाएंगे। इन सबको कार्य करने की परिभाषा के अंदर ही माना जाता है। पर विज्ञान की पढ़ाई में हमको सभी चीजों को मापना होता है, जिससे हम उसको और अच्छे से समझ पाएं। किसी से बात करने में या कोई गाना गाने में आपने कितनी ऊर्जा इस्तेमाल की, इसको माप पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए विज्ञान की पढ़ाई के लिए हमने कार्य करने को थोड़ा अलग ढंग से परिभाषित किया है। इस पाठ में हम इसी परिभाषा को समझेंगे। इसी के साथ हम भौतिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि है ऊर्जा। अगर आप एक पत्थर को एक टेबल से नीचे गिरा देते हैं, तो वह तेजी से जमीन की ओर बढ़ता है। पत्थर में तेज चलने की ऊर्जा कहां से आई? उसी तरह सीढ़ी पर जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं, वहीं सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त हमको बहुत कम थकान होती है। ऐसा क्यों है? इन सवालों के जवाब आप इस पाठ को पढ़ने के बाद दे पाएंगे। हम देखेंगे कि कार्य करना और ऊर्जा में क्या संबंध है। साथ ही हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा क्या होती है और उनको मापने के क्या तरीके हैं। भौतिक विज्ञान के इस पाठ के अध्ययन के समय अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिएगा, जिससे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में आपको आसानी हो। आइए देखते हैं